सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट केस का मुत्तफिका फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है और इस कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फैसले में मजीद कहा गया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट इख्तियार से तजावुज करके बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को काबिल समात करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 समातें करने के बाद 19 जून को फैसला महफूज किया था। एक्ट के खिलाफ 2 मई को 3 दरखास्त गुजारों ने अदालत से रुजू किया था। अमजद भट्टी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। जी अमजद, बताइएगा, फैसला सुना दिया गया है, मजीद क्या कहा गया है फैसले में? जी जुनैद, बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 87 सफ़ात पर मुश्तमिल अब तहरीरी फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिव्यू एक्ट जो है उससे मुतालिक से जो है वो जारी कर दिया गया है। ये जो 87 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, इसमें 51 पेज यानी 51 जो पेज हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किए हैं, जबकि इसके बाद के जो 87 पेज 51 से जो 87 पेज हैं उसमें एडिशनल नोट, इजाफी नोट इसी 3 रुकनी बेंच के एक फाजिल मेंबर जस्टिस मुनीब अख्तर के हैं, जिसमें उन्होंने इजाफी जो नोट जो है, एडिशनल नोट जो है, इस फैसले से मुताबिक लिखा है। जो ये 87 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ये फ़ैसला है, इसमें ये वाज़े किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से का जो जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट 2023 है, इसमें आइनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया और कोई भी अगर पार्लियामेंट के एंड से कोई भी कानूनी साजी होती है तो उसमें कानूनी तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखना ज़रूरी होता है। 3 रुकनी बेंच ने इसकी 6 समातें की थी। 19 जून को फैसला महफूज किया था। जब ये एक्ट बना था हुकूमत की जानिब से तो 3 मई को 3 दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया था और अदालत से ये इस्तदा की थी कि ये जो जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट जो है ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा था कि इस एक्ट के ज़रिए अदलिया के जो इख्तियारात हैं उनको कम करने की, अदलिया के इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश की गई है। इसीलिए दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि इस कानून को कलअदम करार दिया जाए। 6 समातें हुई, उसमें अटार्नी जनरल ने इस एक्ट के हक़ में दलाइल दिए, दरख्वास्त गुजारों के वकला ने इस एक्ट के खिलाफ दलाइल दिए। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला महफूज किया और आज सुबह जो पहले जो 11 बजे जो चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत नंबर 1 में जो मुख्तसर फैसला सुनाया उसमें उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट जो है इसको जो है इसमें कानूनी तकाज़े नहीं पूरे किए गए और पार्लियामेंट को जो है वो इस तरह की कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दरखास्तों को काबिल समात करार दे दिया, या खिलाफ तीनों दरखास्तों को वो मंजूर कर लिया। उसके बाद आपसे कुछ देर पहले 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी आ गया। 51 सफ़ात जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर की हैं। 51 से आगे 87 सफ़ात तक जो है वो उसमें जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनका इजाफी नोट भी है। ये जो तहरीरी फैसला है, तफसीली फैसला है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े किया है कि पार्लियामेंट को कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि जिसके तहत वो आइन से मावरा कोई कानून साजी कर सके। ये जो एक्ट है इसमें कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया और इससे हवाले से इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफ़िका राय से यानी कसरत राय से इस कानून को कलअदम करार दे दिया है। इस बेंच में तीनों जज शामिल थे और ये फैसला जो है वो 3-0 की जो है वो तनासुब से आया है, यानी 3 के 3 जजेस ने इन दरखास्तों को काबिल समात करार दिया है, इस एक्ट को कलअदम करार दिया है। इस 3 रुकनी बेंच में से किसी जज ने भी इस फैसले को जो है वो इससे इख्तिलाफ राय नहीं किया। ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनका जो इजाफी नोट भी इस फैसले में सामने आया है। जी।